हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग परमेश्वर में अच्छे होंगे। मैं आप सबको लिए एक वचन लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय का हम पढ़ेंगे 23वां वर्सेस 24 और 25। मैं यहाँ पढ़ने जा रही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत हो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन, जबकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सूखी अंजीर की पेड़ से शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्यों को, और हमेशा उनके संग रहे, अपने शिष्यों के संग, और हमेशा वो हर वो बातों को बताते रहे कि जो उन्होंने उनके बात करनी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी कुछ समय पहले हमने गुड फ्राइडे का पर्व, पास्का का पर्व बनाया, लेकिन अब इस समय हम ये जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर क्यों ये कहा और ये सब बातें हमें सिखाता रहा। क्योंकि मत्ती 28:16 में लिखा है कि कुछ लोग जब वो ज़िंदा हुआ तो वो ये कहने लगा, संदेह करने लगे कि सचमुच में ये प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके संग अपने को दिखाया, और उसने रोटी तोड़कर और मछली को भूनकर खाया भी, और वहाँ दिखाना चाहा उसने कि मैं ज़िंदा हूँ। और आज हम जितने भी मसीह को मानने वाले हैं वो सब मसीहत में ज़िंदा यीशु को ही मानते हैं, तब हम मसीहत में आते हैं। और मसीहत हमें क्या सिखाती है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ इस पहाड़ से कहे उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। क्यों कहा? क्योंकि हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो तमाम बातों पर हम बिलीव करेंगे कि और वो हो जाएगा। अगर वो हो जाएगा तो यानी कि हम प्रार्थना में वो बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें प्रतीति करनी है कि वो हमें मिल गया। जिस तरह से हमने देखा अब्राहम जबकि ऊर देश से निकला, हम देखते हैं, हमने बहुत से ग्रंथों में भी पढ़ा है कि अब्राहम, जबकि हम देखते हैं कि बहुत से मुस्लिम एरियो में भी जब माना जाता है और कुरान में भी लिखा है कि वो अक्सर क्या है, रात को लेटकर तारों को गिनता था और कहता था मेरा पालनहारा ये है, मेरा पालनहारा। वो कभी भी, जबकि उनके वहाँ उर देश में मूर्ति पूजा होती थी, वो कभी भी उस चीज़ को नहीं फॉलो करता था। और उसने वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने हर एक वो बातों को अब्राहम ने प्रतीति की। जब परमेश्वर ने उसे निकालने के लिए आगे बढ़ाया तो उसने उस चीज़ की प्रतीति करी कि वो मेरे लिए हो जाएगा। प्रभु ने उसको निकाला वहाँ से, परमेश्वर ने उसे निकाला उर देश से कि तू अपने इधर से कनान देश से आगे को बढ़। और जब वो आगे बढ़ा और बढ़ता रहा और उसके बाद उसने हारान से वहाँ पर आया आगे, और जब बढ़ता रहा तो वो परमेश्वर पर विश्वास करके बढ़ा क्योंकि उसकी पत्नी सारा बांझ थी, और परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे तेरी संतान को बालू के किनकी के मानिंद बढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम प्रतीति नहीं करते हैं। अब्राहम ने प्रतीति की, अब्राहम ने विश्वास किया, इसलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया। आज हम प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम उस पर चलते नहीं हैं। हम अगर उस पर चलते हैं तो हम ज़रूर उस पर प्रतीति करेंगे। बहुत सी विपदाएं हमारे परिवार में हम पर आती हैं और हम क्या करते हैं, हम विश्वास को खो देते हैं, हम मनुष्य का मुंह देखने लगते हैं। और मनुष्य क्या है? मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता उसे पूरी करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जब प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। हम प्रार्थना करके उसको हमने छोड़ देना चाहिए कि हमें ये मिल जाएगा, और परमेश्वर ज़रूर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि उसने जब समुंदर में 2 भाग कर सकता है, वो पानी चट्टान से निकाल सकता है, तो वो हमारे लिए क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता?
तो परमेश्वर हमें अपने वचन में बढ़ाने के लिए हमारे पास विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के पास आने के लिए। और विश्वास ऐसा होना चाहिए जो राई के दाने के बराबर होता है। राई के दाना क्यों कहा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने? राई का दाना बिल्कुल ठोस होता है और आप उसे तोड़ोगे भी तो वो टूटेगा नहीं, लेकिन इधर उधर हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए कि हम क्या कहने, टूटने वाला ना हो। हम विश्वास कर रहे हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने वाला ना हो। बहुत से दिनों में भरमाने वाले आएंगे। जब हम यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं, सेकंड यूहन्ना की पत्री जो है दूसरी यूहन्ना में पढ़ते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से भरमाने वाले आएंगे, लेकिन जिनके पास सत्य है, जिसके पास प्रेम है, वो सब चीज़ उसमें बना रहेगा। तो यहाँ पर कहता है, और फिर जब तुमने प्रतीति कर ली और तुम प्रार्थना करते इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे लिए अपराध। हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम अगर क्षमा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि प्रार्थना हमारी पूरी नहीं होगी। जब हम प्रार्थना करें तो हमें सबसे पहले अपने को जांचना है, अपने को चेक करना है कि हम कहाँ पर गलत हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऊपरी तौर से मसीहत में हैं, लोगों को दिखाने के लिए मसीहत में हैं, और जबकि ये समय लास्ट समय में हम जी रहे हैं और हमारा चाल चलन कैसा है, हम प्रभु में कैसे जीते हैं। हम ये चीज़ को अपने अंदर जांचें, अपने को परखें। यदि कहीं हमारे अंदर खोटापन है, उसको हमें प्रभु के चरणों में रखना है। प्रभु ऐसा परमेश्वर है, उसने कहा तुम्हारे गुनाह कैसे भी कलर के होंगे तो मैं उन्हें क्षमा करूँगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अपराधों को प्रभु के आगे रखें, और दूसरों ने यदि हमारे संग कुछ किया भी है तो हमें उनके अपराधों को भी क्षमा करना है, ताकि हम अपने कार्यों में आगे बढ़ सकें, हम प्रभु की वो आशीषों को अपने जीवन में ले सकें जो प्रभु हमें देना चाहता है। मैं पहाड़ के लिए जब कहा है परमेश्वर ने कि तू पहाड़ से कहो और समुंदर में गिर जा। पहाड़ क्या है हमारी ज़िंदगी में? पहाड़ हमारी समस्याएं हैं जो हमें नहीं लग रहा कि हम कैसे पार जाएंगे, हम कैसे अपने इस समस्या से फारिग होंगे। तो परमेश्वर हमारी उन समस्याओं से हमें निकालने के लिए सक्षम है, क्योंकि जो समुंदर से मार्ग निकाल सकता है, जो पहाड़ों को तोड़ सकता है, जो हर एक वो बातें मुर्दे जिला सकता है, खुद कब्र तोड़कर बाहर आ सकता है, तो वो हमारे कार्यों को क्यों नहीं पूरा करेगा। इसलिए हमारी उन समस्याओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है कि वो पहाड़ जैसी जो समस्याएं हैं वो परमेश्वर ही पूरा करेगा, ताकि हम अपने विश्वास को क्लेम कर सकें और आने वाले समय में हम उसके सच्चे गवाह बन सकें। प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि समय बहुत कम है और हमारा जीवन क्या है, परमेश्वर के लिए पवित्र हो, पाक हो, साफ हो और विशेष करके क्षमाशील हो, तब हम परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। और हमारा मन पूरा विश्वास योग्य होना चाहिए, वो ऐसा विश्वास जो टूटे ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस विश्वास पे दृढ़ हों, जैसा परमेश्वर ने कहा कि तुम पहाड़ से कहो, तो पहाड़ क्या है, समुंदर में गिरेगा। तो परमेश्वर के वचन से हमें अपनी समस्याओं को तोड़ देना है और हमें दूर कर देना है और परमेश्वर को क्लेम करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य करे और हम दिन प्रतिदिन उसके वचन में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए। प्रभु, जो प्यारे खुदावन तूने हमें दिया है कि पहाड़ जैसी जो भी समस्याएं हैं हमारी ज़िंदगी में, पिता प्यारे खुदावन, देखने वाले सुनने वालों के लिए भी प्रभु तू उनको आशीषित कर, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन प्रभु तुझ में पवित्र और पाक और साफ हो प्रभु, और तेरे लिए वो प्रभु अपने जीवनों को तैयार कर सके प्रभु यीशु मसीह, और दूसरों को भी बताने वाले बन सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में यदि कहीं पर गुनाह है, खौफ है, खताएं हैं, प्रभु जी तू उन्हें क्षमा कर और होने दे कि हमें क्षमाशील बना, ताकि हम भी एक दूसरे को तुझ में रहकर प्रभु क्षमा कर सकें। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्यारे खुदावन, हर एक बातों को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं पिता, और प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आप प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।